नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे समय में 5000 साल से भी पहले, एक ऐसे युग में जहां ये कहा जाता है कि देवता इंसानों के बीच ही रहते थे। तो आज हम इसी पुराने गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या वैदिक देवता सच में पृथ्वी पर मौजूद थे? यही वो सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां हैं या उनमें कोई गहरा सच छिपा है? चलिए मिलकर सबूतों की इस दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। हमारी इस खोज का पहला पड़ाव है ऋग्वेद, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। अब अगर हम इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब ना माने बल्कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह देखें तो इसमें कई हैरान कर देने वाले सुराग मिलते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं ना, उनकी भाषा बड़ी दिलचस्प है। मतलब इसका पहला सूत्र ही ले लीजिए, वो कहता है अग्नि मीणे पुरोहितम। इसका मतलब है मैं अग्नि का आवाहन करता हूँ। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक डायरेक्ट कॉल है, एक सीधा बुलावा, जैसे किसी को अपने पास बुलाया जा रहा हो। और ये बात तो सच में सोचने वाली है। वो लोग देवताओं को अतिथि यानी मेहमान कहते थे। सोचिए जरा, क्या कोई अपनी कल्पना को मेहमान बनाकर बुलाएगा? ये शब्द ही अपने आप में एक फिजिकल प्रेजेंस, एक भौतिक मौजूदगी की तरफ इशारा करता है, एक ऐसे रिश्ते की ओर जहां लेन देन होता था। तो फिर यज्ञ क्या था? सिर्फ एक पूजा? नहीं, शायद एक तकनीक, मंत्रों की खास फ्रीक्वेंसी और आग की ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाता था जिससे दूसरे डायमेंशंस की शक्तियों से संपर्क हो सके। ये किसी प्राचीन साइंस जैसा नहीं लगता? तो अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या हो अगर हम प्राचीन ग्रंथों में बताई गई चीजों को आज की टेक्नोलॉजी की नजर से देखें? यहीं से ये पूरा रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इंद्र के वज्र को ही ले लीजिए। वेदों में इसे सिर्फ बिजली नहीं बताया गया है, बल्कि एक ऐसा हथियार कहा गया जो एकदम सटीक निशाना लगा सकता था। तो क्या ये किसी लेजर गन या एनर्जी वेपन का पुराना जिक्र हो सकता है, जिसे तब के लोग अपनी भाषा में समझा रहे थे? या फिर मरुतों के रथों के बारे में सोचिए। ग्रंथों में लिखा है कि जब वे चलते थे तो धरती कांप उठती थी और आसमान में गड़गड़ाहट होती थी। ये आज के किसी सुपरसोनिक जेट या रॉकेट लॉन्च जैसा नहीं लगता? इतनी सारी समानताएं, ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकती। अच्छा, और सोमरस का क्या? एक सवाल उठता है ना कि अगर देवता सिर्फ एनर्जी थे तो उन्हें भाई कुछ पीने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये थियरी कहती है कि सोमरस शायद कोई अमृत या दिव्य पेय नहीं था, बल्कि एक तरह का कह लीजिए एनर्जी फ्यूल था, जो उन्हें यहाँ पृथ्वी के माहौल में जिंदा रहने में मदद करता था। वैदिक ब्रह्मांड की संरचना भी इस नजरिए से देखें तो बहुत अलग दिखती है। भूलोक यानी हमारी पृथ्वी, भुवः लोक यानी वायुमंडल या स्पेस, और स्वलोक यानी स्वर्ग या शायद कोई दूसरा ग्रह। क्या यह ब्रह्मांड का एक प्राचीन नक्शा हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक काल हमेशा शांतिपूर्ण था। ग्रंथों में देवताओं और असुरों के बीच बड़े बड़े युद्धों का भी जिक्र है, और शायद इन्हीं युद्धों में उनके गायब होने का राज भी छिपा हुआ है। जैसे इंद्र और वृत्र का युद्ध। अब वृत्र को एक असुर बताया गया है जिसने नदियों को रोक दिया था। कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानते, वो इसे पानी जैसे कीमती संसाधन पर कब्जे के लिए दो शक्तिशाली सभ्यताओं के बीच हुए असली युद्ध का प्रतीक मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली देवता आखिर गए कहाँ? देखिए, ग्रंथ हमें 3 अलग अलग संभावनाएं बताते हैं। पहली तो ये कि इंसानों की चेतना का स्तर वो गिर गया और हमारा उनसे जो कनेक्शन था वो टूट गया। दूसरी वजह हो सकती है क्लाइमेट चेंज। सरस्वती नदी के सूखने जैसे बड़े पर्यावरणीय बदलाव हुए जिसने उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। और तीसरी संभावना कि उनका मिशन पूरा हो गया था। तो इन सारे सुरागों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? आखिर ये रहस्यमयी मेहमान कौन थे जो सितारों से आए थे? इस थ्योरी के हिसाब से वो सिर्फ देवता नहीं थे, वो हमारे विकास की वो चिंगारी थे, वो शक्ति जिसने हमें जानवरों से इंसान बनाया, जिसने हमें भाषा दी, विज्ञान दिया और इस ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। और यही इस पूरी खोज का निचोड़ है। वैदिक देवता शायद पूजा की वस्तु नहीं बल्कि सितारों से आए शिक्षक थे, एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आई थी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर लौट आते हैं, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे पूर्वज आज भी सितारों के पार से हमें देख रहे हैं?
इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, शायद हमारे डीएनए में और वेदों के हर एक मंत्र में छिपा है। और यह सोचना कि हमारा ये सफर अकेले का नहीं है, हमारे अस्तित्व को एक बिल्कुल नया मतलब देता है।